वेलकम टू माई चैनल गौरीज कॉर्नर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मुझे कमेंट करके बताइए। मैं भी बहुत अच्छी है। मैं की अभी थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब हो गई है क्योंकि अभी बारिश बहुत हो रही है, मौसम बहुत ठंडा हो गया है। तो ठीक है, हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। इतनी बारिश है, इतना मन कर रहा है कि मतलब क्या इस बारिश में कितना नहाएं, कितना मतलब बहुत एंजॉय करें। लेकिन मेरी जिंदगी एक धुआं, एक कटिंग, पता नहीं कुछ भी बोल दीजिए। तो आज के लिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक, जो मेरा पर्सनल वो था एक्सपीरियंस। तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और आप इसको 1 से 1.5 महीने आजमाइए। और जिसके भी बेबीज़ नहीं हुए हैं, मैं उनकी बात करें, जिसके बेबीज़ नहीं हुए हैं ना ही हो रहे हैं, तो वो इस उपाय को कर सकता है। ना तो ये एलोपैथिक है, ना होम्योपैथिक है, और ना ही आयुर्वेदिक है। इन तीनों में से ये कोई भी नहीं है। ये घरेलू नुस्खा है, और ना ही कोई ये हम जिसको मैं आई डोंट लाइक इट, मैं पसंद नहीं करती हूँ, ना तो ये टोटका है। तो आप इसको टोटका को मत ले जाइए, दवाई मत ले जाइए। और अगर आप इसको यूज करेंगे, मतलब जैसे फॉलो करेंगे मैंने आपको बताया, तो उसी हिसाब से आपको, अगर ये फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। देखिए, ऊपर वाले ने हमारे लिए बनाई है। फल, पत्तियाँ, फूल, फल फूल, सब्जियाँ, ये घास फूस कहीं ना कहीं खाई जाती हैं, हम लोग भी खाते हैं। कि क्या हरी सब्जी, मेथी, पालक की घास ही तो है, हम लोग खा रहे हैं, सब्जी है ही। तो उसी हिसाब से ये भी है। तो बहुत सारे गुण होते हैं। और बहुत निराश, मैं अपनी लाइफ से इतनी निराश हो चुकी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बेबी नहीं थी, मैंने बहुत कुछ सुना है, इसकी बेबी नहीं है, इसके बच्चा नहीं हो रहा है, ये ऐसी है, ये वैसी है। आप समझ सकते हो, मैं गंदा शब्द यूज़ नहीं करना चाहती हूँ। और इसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये वंश, हमारा वंश तो मिट ही जाएगा, अब हम क्या करेंगे आगे। बारिश बहुत हो रही है आज। तो मैं इतनी निराश हो चुकी थी। मैंने कहाँ कहाँ मैंने मन्नत नहीं मांगी, कहाँ कहाँ मैंने सर नहीं झुकाया, यहाँ तक कि डॉक्टर के पास में गई। मेरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, और कोई मुझे मेडिसिन दिलवाने वाला नहीं था। अगर बेबी नहीं हो रहे हैं तो आप साइंस कितना हमारा आगे है, हमारा साइंस कितना आगे है, तो आप उस साइंस को यूज़ करिए। IVF है, टेस्ट बेबी है, और भी कई दवाई करवाइए, चेकअप करवाइए, कितने अच्छे अच्छे हैं। मेरा किसी ने सपोर्ट नहीं किया। फिर मैं इलाहाबाद में रहती थी, तो वहाँ पर एक आंटी जी ने मुझे नुस्खा बताया। वो नुस्खा मैं आपको शेयर करूँगी। उसको मुझे लगता है 100 नहीं 1000% आपको आराम मिलेगा। और तो पैसे भी मेरे पास इतने नहीं थे कि मैं अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर अपने हस्बैंड से झगड़ा करके, परिवार के अगेंस्ट जाकर मैं ट्रीटमेंट करा सकूँ। मैं क्या करती, मैं बहुत निराश हो गई। क्या करूँ क्या करूँ। ये फेक नहीं है, फेक स्टोरी होती होंगी यूट्यूब पर, वो अलग है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कई चीज़ें मैंने आजमाई। आप महक को देखा होगा आपने, ये मुझे फूल मिला है, राधा रानी मेरे घर आई है। ये मिरेकल है, मिरेकल बेबी है ये। तो बहुत निराश हो गई मैं, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आया। आंटी जी ने मुझसे कहा कि गौरी, बच्चे नहीं है तुम्हारे पास। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब तो मेरी आंखों में आंसू नहीं आते हैं। अगर मैं अब झूठ बोलूँ तो मैं अपने यूट्यूब पर आंसू निकाल के दिखाऊँ आपको, मेरे आंसू आते नहीं हैं, क्योंकि जो मेरी इच्छा थी ऊपर वाले ने मेरी ऐसी पूरी की। और तो मैं चाहती हूँ उस दिन से, जिस दिन से मैंने सुना कि गौरी ने कंसीव किया है, यानी कि मैं, शादी को 6-7 साल हो गए, जब भी मेरा पीरियड आता तभी मैं सोचती कि हे प्रभु, इस बार कंसीव हो जाए, इस बार कंसीव हो जाए। और मैंने थोड़ा लेट होता तो मैं तुरंत से
प्रेगा न्यूज़ मंगा ली थी टेस्ट करने के लिए, और मैं इतनी खुश हो जाती, लेकिन बार बार निराशा ही हाथ लगी मेरे। तो निराशा करते 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 टाइम बहुत बीत गया। फिर आंटी ने कहा कि तुमने वो दवाई की है? तो मैंने कहा आंटी नहीं, तो किसी मुझे लगता है बच्चे की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ज़रूरत होगी तो वो इंसान ट्रीटमेंट कराएगा। तो वैसे मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन आप समझ सकते हैं लेडीज़ के बारे में कोई अच्छा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता। तो क्या करें? आंटी से मैंने यही कहा, आंटी नहीं, ट्रीटमेंट कौन कराएगा, कौन है मेरा, मैं कमाती नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ, और फैमिली से मेरी शादी हो चुकी है, तो फैमिली वालों के सामने मैं हाथ नहीं फैला सकती। वहाँ भी मेरी भाभी है, भैया हैं, सब हैं, और इम्प्रेशन गलत जाएगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि गौरी, मैं अगर एक उपाय बताऊँ तो करूँगी? मैंने कहा जी आंटी बिल्कुल, लेकिन बिना खर्चे वाला होना चाहिए। 1 रुपया मैं खर्च करने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है, आर्थिक स्थिति मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए प्लीज़ पैसे वाला मत बताइएगा। तो आंटी ने कहा नहीं, पैसे वाला नहीं है, ये तो हर कोई कर सकता है। तो मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस आ गया, और सुनने की इच्छा हुई कि मतलब क्या है वो उपाय, मुझे जानना है। तो मैंने आंटी कहा आंटी प्लीज़ 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 मुझे बताइए वो क्या है। तब आंटी ने मुझसे कहा कि गौरी, तुमने वो गुलहड़ का फूल देखा होगा जो रेड कलर का होता है, संतान प्राप्ति का बिना खर्च का उपाय। तो आंटी वो तो कई प्रकार का होता है, वाइट भी होता है, पिंक भी होता है, रेड भी होता है, और मेरे ख्याल से कनेर येलो भी होता है। मैंने मतलब जितना मुझे नॉलेज थी मुझे वो मैंने सब बता दिया। अपने आप को तो इंटेलिजेंट समझ रही थी, लेकिन जो आंटी कहना चाह रही वो नहीं समझ रही थी मैं कि कौन सा गुलहड़ का फूल। तो फिर भी मैंने पूछा आंटी कौन सा, कहीं ऐसा ना हो बाई मिस्टेक मैं दूसरा यूज करती रहूँ और काम हो ही नहीं, फिर मैं आपको ब्लेम करूँ कि आंटी ने मुझे गलत बता दिया या मतलब कुछ भी। तो आंटी मुझसे बहुत झिझक रही थी बताने की, कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए, गौरी कुछ का कुछ समझे। तो फिर मैंने कहा आंटी प्लीज़ बताइए कौन सा गुलहड़ का फूल। तब उन्होंने मुझसे कहा कि ये वाला गुड़हल का फूल, यही गुड़हल का फूल है, इसी को दवा के रूप में यूज कर। प्यारा सा रेड, उसके अंदर से 2 लाइन उसकी निकली होती है, उस पर छोटे छोटे येलो कलर के डॉट लगे होते हैं, उसके बीज होते हैं, वो वाला। तो हाँ आंटी वो तो मैं जानती हूँ, वो तो मेरे पास ही की पड़ोस में ही लगा हुआ है एक पेड़। तो आंटी ने कहा बस तो फिर काम बन गया। तो आप अब तुम ऐसा करना, वहाँ से 2 फूल डेली, ताज़ी फूल डेली लाओ, और सुबह खाली पेट उसको पीसना नहीं है तुमको, हाथ से तोड़ो, या फिर आप खाना चाहो तो वैसे भी खा सकते हो। 2 फूल खाली पेट गर्म पानी के साथ आपको पीने हैं। मेरे मन में आया कि इतनी बड़ी कमी मेरी बॉडी के अंदर, जो कि मुझे पता नहीं है कमी है या नहीं है, तो कैसे, जब कंसीव नहीं हो रहा तो मैं तो ये समझूंगी ना कि बहुत बड़ी कमी होगी मेरे अंदर। तो इतनी बड़ी कमी ये छोटे से फूल से कैसे पूरी हो सकती है? तब उन्होंने कहा अगर आपके अंदर छोटी मोटी कोई कमी होगी जिससे कंसीव करने में कोई रुकावट है, तो ये कनेर का फूल माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, उन्हीं का ये प्रिय है। तो जैसे लक्ष्मी आती है, और बेटा बेटी भी हमारे घर में लक्ष्मी का ही स्वरूप है, बेटियाँ तो कही जाती लक्ष्मी है, तो उनसे संतान प्राप्ति भी होती है। तो ये तो ठीक है, ये कोई दवा भी नहीं, फूल भी तो छोटा सा, अगर नहीं भी काम करेंगे तो क्या है, फूल खा लेंगे तो क्या, हम सब्जी नहीं खाते हैं क्या, फूल हम खा लेंगे। तो पास के पेड़ मैं जाती थी, मैं डेली 1 फूल 2 फूल तोड़ कर लाती थी, डेली टहलने के बहाने। और डेली डेली मांगेंगे हम किसी से तो कोई क्या सोचेगा किस लिए मांग रहे हैं। तो मैंने माली से कहा कि भैया आप मुझे 2 फूल डेली जाया करो। तो मैंने वो खाए 1 महीना, मैं कोई काम नहीं किया। फिर मैंने कहा शायद माली बासी लाता होगा, मैं ताजी, मैंने घर में पेड़ लगा दिया। कंटिन्यू मैंने 2 महीने खाए और रिजल्ट आया गुड न्यूज़, मेरी जैसे कि ज़िंदगी ही पलट गई। अगर मैं विश्वास करूं तो मेरा इन्हीं से हुआ है, क्योंकि इससे पहले ना तो मैंने, आपको बताया, ना तो मैंने कोई ट्रीटमेंट करवाया और ना ही मैंने कोई
ट्रीटमेंट चेकअप भी करा लिए होंगे 2-3, लेकिन मैंने 1 रुपए की मेडिसिन कभी नहीं खाई है। तो मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि ऊपर वाले ने जब लेडीज़ की रचना की तब उसकी कोख भी बनाई, क्योंकि वो लेडीज़ थी। तो लेडीज़ की कोख बनाई, तो लेडीज़ की कोख किस लिए होती है? पर में फूलने के लिए, माँ बनने के लिए। तो हमारा अधिकार है माँ बनना, इसलिए मैं लेडीज़ हूँ, मेरी कोख में ऊपर वाले ने रचना लिखी कि महक आएंगी, इस तरीके से आएंगी। तो बस अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरी हैप्पी लाइफ है। और आप इसको आजमा कर देखिए, इसको दवाई के रूप में ना लें और आप कंटिन्यू करते रहें, रिजल्ट ज़रूर आएगा। और वैसे मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करती, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं भी विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन अब हो गया तो क्या कह सकते हैं, तो भी तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना। इसलिए अभी के लिए इतना बाय बाय। और मेरी अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, डाउनलोड ज़रूर करिए, बेल बटन ज़रूर दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो स्किप मत करिए, पूरा सुनिए, पूरी आपको जानकारी मिलेगी। और तब तक के लिए बाय बाय।